बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हज़ारा कुकिंग पॉइंट और आज हम फिर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए एक बहुत ही आसान और मुनफरिद रेसिपी। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे छोलों का सालन बहुत ही आसान तरीके से। आप हमारे साथ रहिएगा। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई रखी चूल्हे पे और उसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड किया, साथ नॉर्मल साइज़ की एक बारी कटी हुई प्याज ऐड की। और प्याज को बहुत डार्क कलर नहीं देना, लाइट सा रखना है, नहीं लाइट ब्राउन देना, हल्का सा देना है बस। और यहाँ पे अब मैंने एक लहसुन का चम्मच डाला खाने का पेस्ट और एक अदरक का चम्मच पेस्ट डाला और इसको भी बीच में अच्छे से सौटे करेंगे। डार्क कलर ना हमने ऑनियन को देना है और ना ही हमने अपनी अदरक और लहसुन को देना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया। अब मैंने यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के मिक्स करके 2 खाने का चम्मच पानी डाल के ढाँप दिया ताकि वो वाला कलर आ जाए मिर्ची वगैरह का। और अब मैंने यहाँ पे 4 टमाटर ग्राइंड किए थे जिन्हें डाल के और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने ढाँपा ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं और इसकी निशानी ये कि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका था। तो अब मैंने चने पहले से ही बॉयल कर दिए थे। मैंने यहाँ पे 2 कप चने लिए थे और यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने बॉयल किए हुए थे, डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया है। इसकी अलग से खुशबू आएगी हमारे ये चने जो छोले हैं। और नमक मैंने अभी ऐड किया है। और अब चनों का जो यखनी थी जो बॉयल किए तो वही यखनी थोड़ी सी मैंने ऐड करके ढाँप दी 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ये अपनी यखनी में गाढ़े हो जाएं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये उबल चुके हैं। तो अब मैंने लास्ट में 4 से 5 हरी मिर्च काट के डाल दी। और गरम मसाले जो हैं मैंने साबुत डाले थे जब मैं अपने चनों को बॉयल कर रही थी, क्योंकि उनकी अंदर अच्छे से खुशबू जज्ब हो जाए। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो गई ना रेसिपी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे जो छोले हैं उनको कलर्स कितना अच्छे से आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।